जय हिंद दोस्तों। आज कंपेयर करने वाले हैं स्नैपड्रैगन 888 प्लस वर्सेस स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 को। देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों के CPU आर्किटेक्चर की। तो 888 प्लस में मिलता है एक हाई परफॉर्मेंस कोर जिसकी स्पीड होती है 2.995 गीगाहर्ट्ज की। ये कार्यो 680 प्राइम है जिसे कोर्टेक्स X1 भी कहा जाता है। और 3 मीडियम परफॉर्मेंस कोर मिलते हैं जिनकी स्पीड होती है 2.42 गीगाहर्ट्ज की। एक क्रायो 680 एक गोल्ड में है जिन्हें कोर्टेक्स A78 भी कहा जाता है। इसके अलावा मिलते हैं 4 लो परफॉर्मेंस कोर जिनकी स्पीड होती है 1.8 गीगाहर्ट्ज की। एक क्रायो 680 सिल्वर में है जिन्हें कोर्टेक्स A55 भी कहा जाता है। दूसरी तरफ 8 जनरेशन 1 में मिलता है एक हाई परफॉर्मेंस कोर जिसकी स्पीड होती है 3 गीगाहर्ट्ज की। यह कोर्टेक्स X2 है। और 3 मीडियम परफॉर्मेंस कोर मिलते हैं जिनकी स्पीड होती है 2.5 गीगाहर्ट्ज की। इन्हें कोर्टेक्स A710 कहा जाता है। इसके अलावा 4 लो परफॉर्मेंस कोर मिलते हैं जिनकी स्पीड होती है 1.8 गीगाहर्ट्ज की। यह कोर्टेक्स A510 होते हैं। दोनों में ही 8 कोर देखने को मिलते हैं 888 प्लस में भी और 8 जनरेशन 1 में भी। दोनों ही 8 कोर प्रोसेसर्स हैं। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो दोनों ही लगभग सेम देखने को मिलते हैं। जो 888 प्लस है वहाँ मिलती है 2995 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी और जो 8 जनरेशन 1 है वहाँ मिलती है 3000 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। तो दोनों में ही ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों लगभग सेम ही है। इंस्ट्रक्शन सेट में स्नैपड्रैगन 888 प्लस थोड़ा पीछे रह जाता है क्योंकि यहाँ मिलता है 8.4A और जो 8 जनरेशन 1 है वहाँ मिलता है 9A। अब बात करते हैं इन दोनों प्रोसेसर्स में ही सबसे बड़े डिफरेंस की। तो वो ये है कि जो स्नैपड्रैगन 888 प्लस है वो मिलता है 5 नैनोमीटर पर और जो 8 जनरेशन 1 है वो आता है 4 नैनोमीटर्स पे। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस माना जाता है। अब बात करते हैं इन दोनों के GPU की। तो GPU में जो 888 प्लस है वहाँ मिलता है Adreno 660 और 8 जनरेशन 1 में मिलता है Adreno 730। आर्किटेक्चर देखें तो 888 प्लस में मिलता है Adreno 600 और 8 जनरेशन 1 में मिलता है Adreno 700। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो लगभग दोनों सेम ही देखने को मिलते हैं, लेकिन तब भी 888 प्लस थोड़ा आगे निकलता है क्योंकि यहाँ मिलती है 840 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी और जो 8 जनरेशन 1 है वहाँ मिलती है 818 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। तो इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब बात करते हैं इन दोनों के मेमोरी टाइप की। तो दोनों में ही आपको LPDDR5 देखने को मिलता है, स्नैपड्रैगन 888 प्लस में भी और 8 जनरेशन 1 में भी। मेमोरी फ्रीक्वेंसी दोनों में ही सेम देखने को मिलती है, 3200 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है दोनों में ही, 888 प्लस में भी और 8 जनरेशन 1 में भी। बिट भी दोनों में सेम देखने को मिलते हैं, 4x16 बिट, ये भी दोनों में सेम है। स्टोरेज टाइप की बात करें तो 888 प्लस में मिलता है UFS 3.0 और UFS 3.1 का सपोर्ट और जो 8 जनरेशन 1 है वहाँ मिलता है UFS 3.1 का सपोर्ट। तो लगभग दोनों ही सेम देखने को मिलते हैं। डिस्प्ले रेजोल्यूशन भी दोनों में सेम देखने को मिलता है, 3840 × 2160 पिक्सल, दोनों में ही सेम है। कैमरा रेजोल्यूशन भी दोनों में सेम देखने को मिलता है। जो 888 प्लस है वहाँ मिलता है प्राइमरी 200 मेगापिक्सल का और जो सेकेंडरी है वो मिलता है 25 मेगापिक्सल का। और वहीं दूसरी तरफ 8 जनरेशन में मिलता है प्राइमरी 200 मेगापिक्सल का और सेकेंडरी मिलता है 20 मेगापिक्सल का। वीडियो कैप्चरेशन भी दोनों में सेम देखने को मिलती है, 8K 30 fps और 4K 120 fps। वीडियो प्लेबैक भी लगभग सेम है क्योंकि जो 888 प्लस है वहाँ मिलता है 8K 30 fps और जो 8 जनरेशन 1 है वहाँ भी मिलता है 8K 30 fps और 4K 120 fps। वीडियो कोड्स और ऑडियो कोड्स ये भी दोनों में सेम देखने को मिलते हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब बात करते हैं इन दोनों के कनेक्टिविटी की। तो 4G में आपको 888 प्लस में मिलता है Cat 22 और 8 जनरेशन 1 में मिलता है Cat 24। तो यहाँ 8 जनरेशन 1 थोड़ा आगे निकलता है 4G में। ये दोनों ही प्रोसेसर 5G को सपोर्ट करते हैं, 888 प्लस भी और 8 जनरेशन 1 भी। डाउनलोड एंड अपलोड स्पीड दोनों में ही
सेम देखने को मिलती है। डाउनलोड स्पीड जो है वो मिलती है 2500 Mbps की और जो अपलोड स्पीड है वो मिलती है 316 Mbps की, दोनों में ही, स्नैपड्रैगन 888 प्लस में भी और 8 जनरेशन 1 में भी। वाईफाई एंड ब्लूटूथ ये भी दोनों में सेम देखने को मिलते हैं। वाईफाई मिलता है 6 और ब्लूटूथ मिलता है 5.2। अगर इन दोनों की लॉन्च डेट की बात करी जाए तो जो स्नैपड्रैगन 888 प्लस है वो लॉन्च किया गया था जून 2021 में और जो 8 जनरेशन 1 है वो लॉन्च किया गया था दिसंबर 2021 में। तो जो 8 जनरेशन 1 है वो एक न्यू प्रोसेसर देखने को मिलता है यहाँ पे। अब बात करते हैं इन दोनों के रिजल्ट की, तो ये दोनों ही प्रोसेसर एक फ्लैगशिप प्रोसेसर्स हैं। ये दोनों ही प्रोसेसर लगभग सेम देखने को मिलते हैं, इन दोनों में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। बस सीपीयू में जो 8 जनरेशन 1 है वो थोड़ा आगे निकल जाता है क्योंकि ये 4 नैनोमीटर पर बना हुआ है और जो 888 प्लस है वो 5 नैनोमीटर पर। तो बस थोड़ा इतना ही सही फ़र्क है। बाकी अगर देखा जाए तो जो 888 प्लस है और 8 जनरेशन 1 है ये दोनों ही लगभग सेम देखने को मिलते हैं। बस इन दोनों में 19-20 का फ़र्क देखने को मिलता है, ज़्यादा और कुछ नहीं। तो आप इन दोनों में से कोई भी कंसीडर कर सकते हैं। अगर आपको इन दोनों के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इन दोनों के ऑफिशियल साइट के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप ज़रूर चेक कर सकते हैं। सो बस इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और हो सके तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना।